हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। यानी ये बोन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक आ जाता है, यानी कि बोन में जो फ्रैक्चर आ जाता है, टूट जाती है या फिर स्लाइड सा जो दरार सी आ जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, वो फ्रैक्चर होता है। टाइप्स इसकी कौन कौन सी आ जाती है? पहली आ जाती है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज कनेक्टेड विद सरफेस of body. Antibiotic therapy is needed in this type of fracture। यानी इसमें कहता है क्या है, जो सरफेस है वो जो होती है बॉडी की, वो क्या हो जाती है, कनेक्टेड होती है। फ्रैक्चर जो हड्डी होती है वो बाहर आ जाती है, जो बाहर उसकी जो जब टूटती है तो इस तरह टूट के वो बाहर निकल आती है। इसमें क्लोज फ्रैक्चर क्या है? इन इट फ्रैक्चर इज नॉट कनेक्टेड विद सरफेस, यानी ये सरफेस के साथ कनेक्टेड नहीं होता, यानी इसमें अगर हड्डी टूट भी जाए तो वो अंदर ही होती है, और इसमें स्लाइड से जो फ्रैक्चर यानी क्रैक वगैरह आते हैं। उसके बाद ओब्लिक फ्रैक्चर आ जाता है। इन इट फ्रैक्चर लाइन इज ओब्लिक टू सरफेस, यानी सरफेस से ओब्लिक होगी। स्पाइरल फ्रैक्चर आ जाए। इन इट बोन इज ट्विस्टेड, यानी इसमें बोन क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी। इस तरह होगी बोन, वो इस तरह हल्की सी स्लाइड सी ट्विस्ट हो जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में। इट नियर बाय स्ट्रक्चर नर्व वेसल्स आर डैमेज ड्यू टू फ्रैक्चर, यानी जब फ्रैक्चर होगा तो हड्डी जो है वो नर्व या वेसल्स को डैमेज कर देगी। उसके बाद आ जाते हैं बटरफ्लाई फ्रैक्चर। इन इट बोन इज ब्रोकन इनटू थ्री पीसेस, वन बिग इन मिडल एंड टू अदर स्मॉल ऑन साइड्स लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई। यानी इसमें कहते हैं कि जो बोन है वो टूट के तीन हिस्सों में हो जाएगी। एक यानी इस तरह अगर बोन जा रही है तो उसके तीन हिस्से बन जाएंगे, तीन, दो छोटे हो जाएंगे, एक उसका बड़ा एक तरफा आ जाएगा, तीन उसके हिस्से हो जाएंगे। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमन इन चिल्ड्रन, वन साइड ऑफ बोन ब्रेक्स एंड अदर साइड बेंड्स। यानी एक जो उसका तरफ होगी वो बोन हल्की सी बेंड हो जाएगी और एक तरफ से टूट जाएगी, यानी थोड़ी सी उसमें बेंड भी हो जाएगी और टूट भी जाएगी। क्योंकि ये ज़्यादातर ऑटिज़म में बच्चों में होगा, क्योंकि उनमें जो हड्डी होती है वो नरम होती है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर में डायग्नोस हम उसको कैसे करेंगे? हिस्ट्री ऑफ पेशेंट अबाउट ट्रामा और फॉल, लोकल पेन एंड स्वेलिंग। यानी ट्रामा या फॉल की उसको हिस्ट्री उससे पूछी जाएगी, ये इस तरह क्यों हो रहा है, और वहाँ पर जहाँ पर फ्रैक्चर होगा वहाँ पर पेन होगा और स्वेलिंग होगी। Examination of patient show local swelling, tenderness and external wound if present। यानी एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि लोकल स्वेलिंग, टेंडरनेस और एक्सटर्नल वाउंड प्रेजेंट है या नहीं। प्लेन एक्सरे में शो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्रैक्चर, यानी प्लेन एक्सरे क्या शो करेगा कि एक फ्रैक्चर है या नहीं। साइट ऑफ फ्रैक्चर बताएगा, नंबर ऑफ बोन्स इन्वॉल्व बताएगा, टाइप ऑफ फ्रैक्चर ये बताएगा। जनरल रूल्स अबाउट फ्रैक्चर हीलिंग, यानी फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होगी। फ्रैक्चर टेक्स एटलीस्ट 3 वीक्स टू यूनाइट, यानी जुड़ने के लिए उसे 3 हफ्ते चाहिए। फ्रैक्चर टेक्स इन अडल्ट डबल टाइम एज कम्पेयर टू फ्रैक्चर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के मुकाबले में बड़ों का फ्रैक्चर डबल टाइम लेगा हील होने में। फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्स टेक्स डबल टाइम एज कम्पेयर टू अपर लिम फ्रैक्चर, यानी जो लोअर लिम का फ्रैक्चर होगा वो डबल टाइम लेगा एज कम्पेयर टू अपर लिम। ट्रांसफर फ्रैक्चर टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू ओब्लिक फ्रैक्चर और स्पाइरल फ्रैक्चर। जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफर्स वो ज़्यादा टाइम लेगा ठीक होने में, इसके मुकाबले में जो ओब्लिक होगा या फिर स्पाइरल होगा। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट क्या है? It means total disruption of joint in such a way that articular surface are no longer in contact। यानी डिसलोकेशन में सिंपली जो अपनी जगह से जॉइंट या फिर बोन है वो डिसलोकेट हो जाए, हिल जाए। सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट क्या है जी? इट्स मीन पार्शियल डिस्ट्रप्शन ऑफ जॉइंट इन सच अ वे दैट आर्टिकुलर सरफेस इज इन पार्शियल बट एबनॉर्मल कॉन्टैक्ट, यानी हल्का सा उसके ऊपर अफेक्ट हो, मुकम्मल डिसलोकेट ना हो अपनी जगह से, पर फिर भी उसका थोड़ा बहुत असर हो। इसके बाद ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा? जनरल ट्रीटमेंट इंक्लूड इसकी क्या हो जाएगी? ओपियाइड दिए जाएंगे, एनसैड्स, एंटीबायोटिक्स, एटीएस, टीटी इन ओपन फ्रैक्चर, यानी ओपन फ्रैक्चर में टीटी का इंजेक्शन दिया जाएगा। कंट्रोल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग इफ़ एनी, यानी अगर ब्लीडिंग है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। रेफर टू प्रॉपर प्लेस फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी की जाएगी।
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में इसके क्या आ जाता है, रिडक्शन की जाएगी, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल और नियर बाय नियरली नॉर्मल एनाटमी इट इज़ अचीव्ड बाय, यानी इसको अपनी नॉर्मल प्लेस पर लेकर आना है। कैसे लाएंगे, क्लोज मैनिपुलेशन दैट इज मैनुअल रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर विदाउट ओपनिंग फ्रैक्चर, उसको उसको जो होगा इसमें खींच कर अपनी जगह पर लेकर आया जाएगा, बजाय उसको काट लगाकर अपनी जगह पर लेके आने के। ओपन रिडक्शन कैसे होगा, इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर को ऑपरेशन के जरिए अपनी जगह पर बोन को लाया जाएगा काट लगाकर। ट्रैक्शन क्या होगी, पुलिंग द डिस्टल पार्ट ऑफ फ्रैक्चर बोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेट्स, इट इज स्पेशली डन इन लोअर लिम्ब फ्रैक्चर, कोई भी वेट उसके साथ लगाकर या फिर खींच कर उसको अपनी जगह पर लाया जाएगा, स्पेशली ये लोअर लिम्स में वेट्स वगैरह लगाए जाते हैं। इमोबिलाइजेशन उसकी की जाएगी, it means to immobilize the bone after reduction so that healing of fracture can take place. It may be done, उसको एक जगह पर हरकत उसकी रोक दी जाएगी। और ये करेंगे कैसे, वुड स्प्लिंट्स यूज़ किए जाएंगे। अ फर्स्ट एड मेथड प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की जाएगी। एक्सटर्नल फिक्सेशन बाय पासिंग नेल्स इन फ्रैक्चर बोन एंड कनेक्टिंग नेल्स बाय एक्सटर्नल फ्रेम। इंटरनल फिक्सेशन बाय पासिंग रॉड्स आर स्क्रू आर प्लेट्स, पीओपी की जाएगी या फिर कोई भी उसमें नेल्स यूज़ किए जाएंगे फ्रैक्चर बोन में, या फिर उसमें रॉड्स और स्क्रू आर प्लेट्स लगाई जाएंगी ताकि उसकी मुकम्मल जो होगी हरकत रुक जाए और उसकी हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो। अगर वो हरकत में होगा तो वो हीलिंग नहीं कर पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।